हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल S2 एजुकेशन। आज हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में आपको इससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे और ये सबसे इजी टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से समझना। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि यानी कि ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो जो वृद्धि होती है वो हमारे फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है, उसकी हाइट 2 फुट 4 इंच है, लेकिन 3 साल बाद या 2 साल बाद उसकी हाइट बढ़ जाती है। उसकी हाइट कितनी हो जाती है? उसकी हाइट हो जाती है 4 फुट 5 इंच। तो क्या हुआ? ये बच्चे की बॉडी की ग्रोथ हुई, यानी कि फिजिकल बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो हम वृद्धि कहते हैं। तो जो वृद्धि होती है वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक का जो कंटेंट का जो फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा हो गया कि जो वृद्धि होती है वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है, यानी कि शारीरिक रूप से संबंधित होती है। अगर हम विकास की बात करें तो अब जो विकास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हमारे मॉरल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ आपका होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो ये डेवलपमेंट होते हैं ये बच्चे के इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें एक हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो यानी कि एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जो विकास है, वृद्धि जो है वो विकास का एक पार्ट है। जैसे कि अगर विकास ये है, ठीक है, विकास यानी कि डेवलपमेंट हमने मान लिया ये, तो वृद्धि यहाँ पर है, यानी कि विकास का एक पार्ट है कहीं पर। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट जो कि हमारा विकास में भी आता है। तो जो हमारा विकास होता है वो हमारा फिजिकल से नहीं बल्कि मानसिक, नैतिक, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होता है, यानी कि सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक, जिसमें हमारे 6 के 6 विकास के जो होते हैं वो आते हैं। जैसे कि मॉरल डेवलपमेंट यानी कि हमारा नैतिक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, और जो ये सारे विकास जो हैं वो हमारे विकास में आते हैं, यानी कि हमारे विकास के प्रकार हैं। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। जो वृद्धि है उसे हम माप सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे की हाइट 2-4 है और आने वाले समय में उसकी हाइट 4 फुट 5 इंच हो जाती है, तो यानी कि हम बच्चे की हाइट को माप सकते हैं कि पहले 2-4 थी, अब 4-5 हो चुकी है। तो यानी कि जो ग्रोथ है हम उसे माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते। अब बच्चे का भावनात्मक विकास हुआ है, यानी कि उसका जो बच्चा, उसका इमोशन डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हम बच्चे के इमोशन डेवलपमेंट को माप सकते हैं कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट पहले कितना था और अब कितना हो चुका है? नहीं। हम बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को, लैंग्वेज डेवलपमेंट को या फिर इमोशनल डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते हैं। क्योंकि वो हमारा इंटरनल होता है, वो हमारे एक भाव होते हैं। हम भावों को कभी भी माप नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। वृद्धि को हम देख सकते हैं, यानी कि जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम यही वाला ले लेते हैं कि अगर बच्चे की हाइट पहले 2-4 थी, अब 4-5 हो गई है, तो हम देखकर पता लगा सकते हैं कि बच्चे की बॉडी में ग्रोथ हुआ है। पहले बच्चा 2-4 का था, लेकिन अब बच्चा कितना हो गया? 4 फुट 5 इंच का। तो यानी कि उसकी जो बॉडी है वो ग्रोथ कर रही है, हम देख सकते हैं ये बात को, लेकिन हम विकास को देख नहीं सकते। अब बच्चे का भावनात्मक विकास हो रहा है, कि हम देख सकते हैं कि कितना हो गया है?
चेक कर सकते हैं? नहीं चेक कर सकते। इसे तो हम चेक कर सकते हैं, हाँ भाई हमने इंच टेप ले ली, इंच टेप से हमने बच्चे की हाइट को मापा, हमने बता दिया कि बच्चे का जो हाइट है वो इतनी बढ़ चुकी है। अगर हमें बच्चे के वेट को मापना है तो हम वेट वाली मशीन का यूज कर सकते हैं कि बच्चे का पहले 40 किलो वजन था, अब बच्चे में 55 किलो वजन हो गया है। लेकिन हम विकास को माप सकते हैं बच्चे का, हाँ भाई हम बता सकते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले इतना था अब इतना हो चुका है, नहीं। बच्चे का पहले इमोशनल डेवलपमेंट इतना था अब इतना हो चुका है, नहीं। हम बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को या फिर हम विकास को बच्चे में नहीं देख सकते हैं। आगे चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। जो वृद्धि होती है वो हमारे बॉडी से रिलेटेड होती है, ये आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब जो वृद्धि होती है वो जीवन भर नहीं चलती, यानी कि एक सीमा तक रहती है, यानी कि जो हमारी हाइट होती है वो एक सीमा तक ही बढ़ती है। ये सब बात आप सब जानते हैं कि जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पर होनी बंद हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा विकास होता है वो हमारा जीवन भर चलता है। क्या? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हमारी बर्थ टू डेथ, जिसे क्या कर सकते हैं? बर्थ टू डेथ। इसे हम बॉर्न भी कह सकते हैं। जैसे कि एकलव्य का एग्जाम्पल इसमें दिया जा सकता है कि जो एकलव्य था उन्होंने माँ के गर्भ में ही शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। जैसे माँ जो सुनती है, जो समझती है, जो करती है, उसका प्रभाव जो होता है वो बच्चों पर पड़ता है, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू हो जाता है, जब तक उसकी मृत्यु होती है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वाला खत्म हो जाता है। एक बार रिकैप करते हैं। वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होती है? हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है, और जो हमारा विकास होता है वो सार्वभौमिक होता है, यानी कि उसमें मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एसेक्टर जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो हमारे आते हैं। लेकिन जो वृद्धि होती है उसे माप सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। जो वृद्धि होती है, हमने बोला था कि वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट पहले 2-4 थी अब 4-5 हो गई है, कि हम बच्चे की माप सकते हैं। यानी कि जैसे कि बच्चा पतला है तो हम उसकी बॉडी को माप लेते हैं ना, ये यहाँ से चेस्ट पे से इतना, कमर पे से इतना, हिप में से इतना, तो हम क्या है, हम बच्चे की बॉडी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकास में हम मेजर नहीं कर सकते। अब बच्चे का भावनात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव यानी कि इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, तो हम क्या माप सकते हैं कि बच्चे का पहले इतना था अब इतना हो गया, यानी कि पहले का बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट था वो 2 था अब 4 हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम विकास को माप नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं। हम ग्रोथ को देख सकते हैं, एब्सोल्युटली हम देख सकते हैं। पहले बच्चे की 2-4 हाइट होती है तो बाद में 4-5 हो जाती है। बच्चा पतले से मोटा हो जाता है, बच्चा हाँ भाई पतला है अब क्या हो गया, अब वो मोटा हो गया। ड्राइंग बस मेरी ऐसी है, तो बच्चा मोटा हो गया। तो हम वृद्धि को, ग्रोथ को हम देख सकते हैं। लेकिन और बच्चे में अब डेवलपमेंट हो रहा है, हम क्या डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना हो चुका है? नहीं, हम नहीं देख सकते हैं। ग्रोथ जो होती है वो हमारी एक सीमा तक चलती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। जो ग्रोथ होती है वो एक समय पर आकर रुक जाती है। जैसे बोला जाता है कि 18+ से ऊपर हमारी हमारी जो हाइट होती है वो बढ़नी बंद हो जाती है। 1-2 इंच का फर्क हो जाता है, लेकिन 18 साल से ऊपर हमारी हाइट जो होती है वो बढ़नी कम होती है, मतलब एक टाइम पर रुकी जाती है नॉर्मली। लेकिन जो विकास होती है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो विकास होता है यानी कि विकास में हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब हमारा इमोशनल जो डेवलपमेंट है, तो हम इमोशनल डेवलपमेंट है तो हम कभी खुश हो सकते हैं। हम ऐसी बहुत सी ऐसी हमारे साथ दुर्घटनाएं हो जाती है, ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम रोज ऐसी कुछ ना कुछ बातें सीखते हैं जो हमारे काम आती है, ठीक है। तो विकास जो होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होता है। अब हम आगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं। डेवलपमेंट जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरा होता है सोशल डेवलपमेंट, जिसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। हिंदी साथ के साथ इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिखी जा रही हूँ। फिर होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट,
जिसे हम क्या कहते हैं, भाषा का विकास, भाषा का विकास। फोर्थ है मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। और फिफ्थ हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि हमारा बौद्धिक विकास। तो डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं? डेवलपमेंट 6 प्रकार के होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, ये सब क्या है, ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है कि बच्चा की हाइट बढ़ गई तो वो क्या हो गया, उसकी बॉडी से रिलेटेड है कि उसकी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है, यानी कि ग्रोथ कर रही है। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास की बच्चा जो है वो समाज में घुलना मिलना सीख गया है, समाज के नियमों का पालन करने लगा है। लैंग्वेज भाषा का विकास, जो भाषा का विकास होता है उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है 5 एक और छूट गया, इसमें होता है हमारा एक और है जिसे हम बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। छह होते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमारा एक छूट गया था, जिसे हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास। तो हम क्या कर रहे थे, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा का विकास। जो इसमें भाषा का विकास होता है कि कौन कौन से एज में बच्चे का लैंग्वेज कि बच्चे का जो सीखने की क्षमता होती है भाषा सीखने की, वो कौन कौन सी एज में सबसे ज्यादा होती है। फिर होता है हमारा मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, जो कि हमारा सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। जब हम सोशल हो जाते हैं तो जब हम सोशल होते हैं तो मॉरल वैल्यूज सीखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब क्या हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं। आगे चलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि हमारा बौद्धिक विकास। जो बौद्धिक विकास होता है उसमें हमारे बुद्धि से रिलेटेड होता है कि हमारी जो बुद्धि है वो हम कितना बढ़ रही है या फिर कितना ग्रो हो रही है, हम क्या सीख रहे हैं, हम कैसी कौन कौन सी चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कितनी जल्दी हम बातों को कैच करते हैं, वो सब क्या हमारा बौद्धिक विकास होता है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि हमारा भावनात्मक विकास की हमारी जो इमोशनल फीलिंग्स होती है, इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा कैसे कैसे बढ़ता है, और इमोशन जैसे कि हंसी खुशी हमें कैसे कौन सी एज में हमें कैसे कैसे इमोशनल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो किशोरावस्था होती है उसे आगे हम स्टेजेस के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, तो हम स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा किशोरावस्था होती है उसमें क्या होता है, इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे हार्मोन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, बॉयज या गर्ल्स में दोनों में ही बॉडी से रिलेटेड भी बहुत चेंज होते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या होता है कि बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। अब जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है इनमें से जो ब्रॉड होते हैं, इनमें से ब्रॉड भी होते हैं, यानी कि जो एक मेन जो होते हैं, मेन कह सकते हैं, मेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है हमारा कॉग्निटिव यानी कि हमारा बौद्धिक विकास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पियाजे ने बौद्धिक विकास के ऊपर थ्योरी दी हुई है, हम आने वाली वीडियो में उसे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। दूसरा होता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट भी 2 टाइप्स का होता है जिसे हम अभी पढ़ेंगे। थर्ड होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उस पियाजे ने थ्योरी दी थी इसके ऊपर, जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा होता है सोशल यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास पर वायगॉत्से ने थ्योरी दी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलता है इनसे रिलेटेड। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में ही जो हमारे 2 डेवलपमेंट है वो आ जाते हैं। कौन कौन से? एक हमारा मॉरल डेवलपमेंट, एक हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। कौन सा? मॉरल डेवलपमेंट और हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है। जैसे कि बुद्धि से ही हम सीखते हैं भाषा,
है ना, बुद्धि का ही तो यूज करते हैं। अगर हम हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा जो भी सीख रहे हैं उसमें हमारे क्या, हमारी बुद्धियारी, हमारा जो माइंड होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है स्थूलगतिक विकास और दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक विकास। सूक्ष्म गतिक विकास और सूक्ष्म गतिक कौशल, और दूसरा है हमारा स्थूल गतिक कौशल, जिसे हम फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल को क्या कहते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, और स्थूल गतिक विकास को बोलते हैं हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं हम सूक्ष्म गतिक को, और स्थूल गतिक को बोलते हैं हम, सूक्ष्म गतिक कौशल को कहते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो अब हम फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास के 2 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है और स्थूल गतिक कौशल क्या होता है। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है। कौन सी, बड़ी मांसपेशियों का। जैसे कि अगर बच्चा चलता है, दौड़ता है, बैठता है, तो ये सब क्या है, इसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। जैसे कि हम पूरी बॉडी का यूज करते हैं। अब हम चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी जो हो रही है वो मूव कर रही है। हम दौड़ रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है। हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपनी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। इसमें बड़ी मांसपेशियों को अपने कंट्रोल में करना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा जो छोटा सा होता है तो वो तो ना तो बैठ पाता है, अगर उसको हम बैठा दे तो किसी भी साइड को लुढ़क जाता है। तो मतलब क्या होता है, उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी अपनी बॉडी पर कंट्रोल जो होती है वो शुरू हो जाती है। उसे अपनी अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना वो सीख जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। लेकिन जो सेकंड है वो है हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं उसे, फाइन मोटर स्किल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल को फाइन मोटर स्किल्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी छोटी मांसपेशियों का यूज करता है। यानी बच्चे का क्या होता है कि जो छोटी मांसपेशियां होती है उनका विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा जो होता है, अगर पेंसिल पकड़ रहा है, जैसे मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, तो इसमें क्या हो रही है, हमारी फिंगर्स यूज हो रही है। छोटी छोटी जो हमारी फिंगर्स होती है इनका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पेंटिंग कर रहे हैं तो हम पेंटिंग कैसे करते हैं, अपनी फिंगर्स का ही यूज करते हैं। हम ड्राइंग कर रहे हैं, हम राइटिंग कर रहे हैं, हम थ्रोइंग कर रहे हैं, यानी कि हमने बॉल ली हुई है। अगर हम बॉल अपने हाथ में लेते हैं तो क्या है, तो हमारी क्या हो रही है, हमारी फिंगर्स छोटी छोटी जो हमारी जो फिंगर्स होती है हम उनका यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये शॉर्पनर लिया, हमने शॉर्पनर जो पकड़ी हुई है हमने इसे थ्रो कर दिया, तो क्या हुआ कि हमने कौन सी मांसपेशियों का यूज किया, हमने अपनी छोटी मांसपेशियों का यूज किया, यानी कि हमने अपने फिंगर्स का यूज किया है। तो ये क्या हो गया कि सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें हम अपनी छोटी मांसपेशियों का यूज करते हैं, वो हमारी सूक्ष्म गतिक कौशल होती है। अगर इनका एग्जाम्पल्स लिया जाए, जैसे कि ड्राइंग, हम ड्राइंग करते हैं तो हमारी क्या कौन सी यूज होती है, फिंगर्स। छोटी हमारी जो फिंगर्स होती है हम उसे यूज करते हैं, यानी कि हमारी छोटी मांसपेशियां यूज करते हैं। हम राइटिंग कर रहे हैं, यानी कि अब जैसे कि मैं लिख रही हूँ तो मैं अपनी कौन सी मांसपेशियों का यूज कर रही हूँ, अपनी छोटी मांसपेशियों का यूज कर रही हूँ। पेंटिंग करते हैं या फिर थ्रोइंग करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी छोटी मांसपेशियों का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आपको आईलाइनर लगाना होता है तो उसमें आपकी फिंगर्स पर अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी जब फिंगर्स पर आपकी अच्छे से कंट्रोल होगी जब भी आप आईलाइनर लगाओगे। अगर आपकी फिंगर्स पर कंट्रोल नहीं है तो आपका जो आईलाइनर है वो इतना अच्छा लगेगा कि दूसरे वाला देखकर हंसने लगेगा। तो इसलिए हमारी छोटी मांसपेशियों पर विकास, हमारी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है फाइन मोटर स्किल्स में। और स्थूल गतिक कौशल, जैसे कि बड़ी मांसपेशियों में क्या होता है कि बच्चा बैठना, दौड़ना, चलना,
ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है स्थूल गतिक कौशल यानी